दोस्तों, साल 2000 में दुलारचंद यादव ने अनंत सिंह के साथ ऐसा क्या किया जिसका डर अनंत सिंह को 2025 में होने लगा है। दुलारचंद यादव के समर्थकों को साल 2000 की याद क्यों आने लगी है? आखिर उस साल में ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से अनंत सिंह को अपनी राजनीति पर खतरा मंडराता हुआ उन्होंने देखा? दोस्तों, सवालों के साथ एक बात मेरे अंदर यह है कि अब दुनिया से भले ही दुलारचंद यादव चले गए, लेकिन उन्होंने जाते जाते कानून व्यवस्था पर पोल तो खोली दी है। लेकिन एक और बात, सबसे बड़ा संदेश बिहार के लोगों को देकर वो चले गए। नमस्कार, आपको बताएंगे वो क्या है संदेश। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, जब दुलारचंद यादव की जान ले ली गई, एक शब्द आप सबने गौर से सुना होगा। वो शब्द है टाल। दुलारचंद यादव को टाल का बादशाह कहा गया। टाल शब्द को सुनकर आपको क्या लगा? शायद समझ रहे होंगे कोई इलाका। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। जब मैं आपको असल बात बताऊंगा तो यकीन मानिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आपको बहुत ही गुस्सा आएगा। मेरा मानना है कि आप टाल का मतलब जानकर यह समझ पाएंगे कि पिछले 20 साल में सीएम नीतीश और 11 साल में पीएम मोदी ने बिहार के लिए क्या किया है। दोस्तों, अब टाल है क्या वो जान लीजिए। दरअसल बिहार के फतुहा से लेकर लखीसराय तक के इलाके को टाल कहा जाता है। टाल का ये इलाका दलहन की फसलों के लिए उपजाऊ माना जाता है। मोकामा विधानसभा का क्षेत्र भी इनमें से एक है। यहां पर उगाई गई दाल पहले बांग्लादेश तक भेजी जाती थी। 1980 के दशक तक ये पूरा इलाका कारखानों के धुएं से एक तरह से महकता था, लेकिन 1980 के बाद यहाँ के कारखानों से धुआं निकलना, टाल की ज़मीन से दलहन की फसल उपजना बंद हो गई। इसकी जगह इस क्षेत्र से बारूद का गंध निकलने लगा। जब साल 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार बनी तो लोगों ने उम्मीद की कि जो इलाका कारखानों के धुओं से महकता था वहां फिर से वही दिन लौटे, वही खुशबू मोकामा के लोगों तक पहुंचे। लेकिन अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ। अब यहां बारूद की ही गंध आती है। इसके सबूत हैं दुलारचंद यादव। दुलारचंद यादव बारूद के गंध में कहीं ना कहीं खो गए। मोकामा, जहां पर सबसे ज़्यादा बुलेटों की भाषा बोली जाती है, 1980 के दशक के बाद यहाँ का इतिहास सिर्फ तारीखों से नहीं बल्कि खून की धारों से लिखा गया। सत्ता की कुर्सी से लेकर जमीन के विवाद तक हर लड़ाई बंदूक से ही लड़ी गई। 30 अक्टूबर को दुलारचंद की जान भी सत्ता की कुर्सी के लिए ही गई। उनकी जान लेने का आरोप जेडीयू के प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह के ऊपर लगा है, लेकिन उन्होंने इस हत्या का आरोप अपने विरोधी बाहुबली सूरजभान सिंह पर लगाया। इसके बाद मोकामा में सियासी माहौल और गर्मा गया। मोकामा विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं। इधर दुलारचंद यादव जनसुराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी को जिताने के लिए प्रयास कर रहे थे। दुलारचंद यादव की छवि भी बाहुबली दबंग की रही है। 90 के दशक में दुलारचंद यादव शुरू से ही बाहुबली अनंत सिंह के मुख्य आलोचक थे। यादव समाज पर पकड़ की वजह से दुलारचंद यादव को टाल का बादशाह कहा जाता था। 2019 में दुलारचंद को पटना ग्रामीण इलाके में कुख्यात गैंगस्टर बताकर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में अनंत सिंह के साथ वो हो गए थे। हालांकि वो इस चुनाव में उनके विरोध में थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुलारचंद के चुनाव लड़ने के चलते 2000 में अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को चुनाव हार का सामना करना पड़ा था, जब सूरजभान सिंह निर्दलीय जीते थे। दोस्तों, दिलीप सिंह की हार को समझने के लिए आपको अनंत सिंह के इतिहास की ओर ले जा रहे हैं। वैसे इस बार मोकामा सीट पर दो आपराधिक छवि वाले नेता कथित छोटे सरकार बनाम दादा के बीच कांटे की टक्कर है। 25 साल बाद दोनों बाहुबलियों के परिवार के सदस्य एक बार फिर आमने सामने हैं। वैसे आपके ज्ञान के लिए बता दें, आपराधिक छवि वाले दबंग प्रवृत्ति के लोगों से ही बाहुबली शब्द का इजाद हुआ। यह सीट कड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और बदले की कहानी का गवाह रहा है। समर्थक की हत्या के बाद तेजी से बदल रहे समीकरणों को देखते हुए सियासी पुनर्वास की इस जंग में जीत को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। मोकामा विधानसभा चुनाव में इस बार जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह का मुकाबला पूर्व सांसद सूरजभान की पत्नी
आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी से है। 2000 के बाद दोनों परिवारों के बीच हो रहे ये मुकाबले की बात करें तो कई मायनों में अहम माना जा रहा है ये मुकाबला। जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को छोटे सरकार के नाम से जाना पहचाना जाता है, जो 2005 से लगातार इस सीट से जीत दर्ज कर रहे हैं। लेकिन 2022 में अवैध गतिविधियां अधिनियम के एक मामले में दोष साबित होने की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी के टिकट पर मोकामा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। हालांकि 2020 में हुए चुनाव में अनंत सिंह राजद के टिकट पर जीते थे। हालांकि पटना उच्च न्यायालय द्वारा मामलों में बरी किए जाने के बाद अनंत सिंह ने खुद चुनाव लड़ने का फैसला लिया। दूसरी तरफ समर्थकों के बीच दादा के नाम से पुकारे जाने वाले सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी आरजेडी के टिकट पर मोकामा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। सूरजभान सिंह अयोग्य होने की वजह से खुद चुनाव नहीं लड़ सकते। इससे पहले सूरजभान सिंह ने 2000 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मोकामा सीट से अपनी सियासी पारी की शुरुआत की थी। इस सीट पर उन्होंने अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराया था। अब दोस्तों, अनंत सिंह के भाई उस दौर में इसलिए हार गए कि मैदान में दुलारचंद यादव भी थे। दुलारचंद यादव के चुनावी मैदान में होने की वजह से अनंत सिंह के भाई को हार का सामना करना पड़ा। एक निर्दलीय प्रत्याशी जो कि सूरजभान, उन्होंने अनंत सिंह के बड़े भाई को, जिनका वर्चस्व था, उन्हें हराया और वजह जिनकी हत्या हुई। इस बार भी दुलारचंद इसी भूमिका में दिखे और वजह आप साफ समझ सकते हैं। खैर दोस्तों, इस बार चुनाव में खुद तो नहीं कूदे, बल्कि उन्होंने जनसुराज के प्रत्याशी को समर्थन करने का ऐलान किया। अब तो साल 2000 में जो दुलारचंद में चुनावी मैदान में उतरकर सूरजभान को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी, वही दुलारचंद जनसुराज के प्रत्याशी को सपोर्ट करके एक तरह आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी को सूरजभान की पत्नी जो है उन्हें जिताने का रास्ता तैयार कर दिया। कहा जाता है अपनी हार की आशंका से अनंत सिंह डरे हुए थे और इसी वजह से अनंत सिंह के गुर्गों और दुलारचंद के समर्थकों के बीच संग्राम शुरू हुआ। इसकी वजह से ही अनंत सिंह और दुलारचंद यादव अपने सामने हो गए थे, आमने सामने हो गए थे और इस दफा भी वो मजबूत होते जा रहे थे। हत्या की वजह संभवत मोकामा की सियासी लड़ाई हो सकती है। मोकामा की राजनीति 3 दशकों से बाहुबलियों के इर्द गिर्द सिमटती दिखी। दोस्तों, अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह समर्थकों के बीच बड़े सरकार के तौर पर लोकप्रिय थे। दिलीप सिंह आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री भी बने थे। बहरहाल माना जाता है कि अनंत सिंह ने स्थानीय ताकतवर नेता के रूप में नीतीश कुमार का विश्वास हासिल किया। अनंत सिंह अपने पुराने विरोधी अपने गढ़ में वापसी करने की चुनौती को खास तवज्जो नहीं दे रहे थे और उन्होंने हाल ही में कहा कि सूरजभान हमेशा अस्थिर मानसिकता के रहे हैं। उनकी सियासी पारी देखिए, मोकामा छोड़कर बलिया के सांसद बने, फिर उनकी पत्नी मुंगेर से सांसद बनी और 5 साल बाद उनके भाई नवादा से सांसद बने। अनंत सिंह ने हाल ही में बाहुबली शब्द पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि यह मीडिया की गढ़ी हुई परिभाषा है। मैं लोगों के आशीर्वाद, नीतीश कुमार के सुशासन के बल पर जीतूंगा। और दूसरी तरफ लंबे अंतराल के बाद दोबारा चुनावी समर में लौटे सूरजभान सिंह और उनके परिवार को विश्वास है कि इस बार परिवर्तन की बयार चलेगी। लेकिन दोस्तों, दुलारचंद यादव की हत्या ने मोकामा में विकास की पोल खोल दी है और यह भी बता दिया है कि अनंत सिंह और सूरजभान के बीच सियासी दुश्मनी की चिंगारी 2000 में लगी थी। तो आज के दौर में भी और आज की आग में भी यह तब्दील हो चुकी है। दुलारचंद यादव की हत्या के पीछे आपको कौन सी साजिश लगती है, कौन लगता है? कमेंट बॉक्स में बड़ी आज़ादी से खुले मन, खुले दिल, खुले विचार से अपनी बात कीजिए। लास्ट तक आप बने रहे। आपका बहुत शुक्रिया।